श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्मफल सिद्धांत पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। उनके अनुसार इंसान के कर्म, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, किसी न किसी समय अपना फल अवश्य देते हैं। यह फल कब मिलेगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, क्योंकि यह पूरी तरह से व्यक्ति के कर्मों की प्रकृति, उसकी सोच और उसकी भावना पर निर्भर करता है। गीता में कर्मों का फल मिलना समय, उम्र और परिस्थिति के अनुसार होता है। आइए समझते हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार पापों का फल किस उम्र में और किस प्रकार मिलता है। पहला, कर्म का सिद्धांत और उसका महत्व। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म एक ऐसा बीज है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में बोता है, और इस बीज का फल उस व्यक्ति के कर्म के अनुसार ही निकलता है। व्यक्ति के अच्छे कर्म उसे सुख और समृद्धि का फल देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कष्ट का कारण बनते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कर्म का सिद्धांत एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनंत काल तक चलती रहती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति को उसके कर्मों का फल उसी जन्म में मिले, बल्कि उसके कर्मों का असर उसके अगले जन्मों तक भी जा सकता है। दूसरा, पाप का फल मिलने का समय और उसकी विविधता। कर्म के अनुसार फल का मिलना कई कारकों पर निर्भर करता है। कर्म फल देने की प्रक्रिया न तो स्थायी होती है और न ही साधारण। श्री कृष्ण के अनुसार पाप का फल उस समय मिलता है जब व्यक्ति उसके लिए तैयार होता है। इस फल का समय, अवस्था और उम्र पर आधारित होता है। एक बच्चे के लिए उसकी मासूमियत और बेगुनाही उसे उसके कर्मों से बचा सकती है, जबकि एक जवान व्यक्ति के कर्म उसके जीवन के लिए निर्णायक हो सकते हैं। तीसरा, बचपन में कर्मों का फल लालू। श्री कृष्ण के अनुसार बचपन में किए गए पापों का फल मिलना बेहद दुर्लभ होता है। बचपन वह अवस्था होती है जब व्यक्ति निष्पाप होता है, उसकी बुद्धि, सोच और विवेक परिपक्व नहीं होते हैं। यही कारण है कि बचपन में किए गए पापों का फल या तो उस समय प्रभावहीन हो सकता है या फिर अगले जीवन में व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। यदि किसी बच्चे को दुख या तकलीफ मिलती है, तो वह उसके पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जन्म से ही किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो यह उसके पिछले जन्म के पापों का फल हो सकता है, जो उसे इस जीवन में भुगतना पड़ रहा है। चौथा, किशोरावस्था और जवानी में कर्मों का फल। जवानी वह समय है जब व्यक्ति के पास सही और गलत की पहचान होती है। यह जीवन का वह दौर है जब लोग अधिकतर पाप या पुण्य कर्म करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जवानी में व्यक्ति के किए गए पापों का असर तुरंत भी हो सकता है और दीर्घकालिक भी। इस उम्र में किए गए कर्मों का फल व्यक्ति को जल्दी मिल सकता है, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति अपने कर्मों का असर अच्छे से समझ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति इस उम्र में गलत आदतों में पड़ जाए, तो उसे उसी समय स्वास्थ्य, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। यह पापों का तत्काल प्रभाव होता है। पांचवा, मध्य आयु में कर्मों का फल वाल। मध्य आयु में व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है। इस समय तक व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का भली भांति ज्ञान हो जाता है। यदि उसने जवानी में कोई पाप किए हैं, तो वे कर्म अब उसके जीवन पर असर डालना शुरू कर सकते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपने अतीत के कर्मों का फल भोगता है, और यह फल सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। कई बार व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति और सामाजिक स्थिति उसी के कर्मों के अनुसार होती है। श्री कृष्ण के अनुसार इस अवस्था में पाप का फल व्यक्ति को मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह समय निर्णय और चेतना का होता है। छठवां, बुढ़ापे में कर्मों का फल। श्री कृष्ण के अनुसार बुढ़ापा वह अवस्था होती है जब व्यक्ति अपने जीवन का अनुभव और कर्मों का फल भोगता है। अगर व्यक्ति ने जीवन में बुरे कर्म किए हैं, तो उसका फल उसे बुढ़ापे में अवश्य मिलता है। बुढ़ापे में व्यक्ति अपने पिछले कर्मों के अनुसार ही शांति या अशांति पाता है। यदि व्यक्ति ने जीवन में पाप किए हैं, तो बुढ़ापे में उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। वह मानसिक रूप से परेशान रह सकता है और उसे आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। बुढ़ापा ऐसा समय है जब व्यक्ति के पास शक्ति नहीं होती और उसके पाप उसे कष्टकारी जीवन का अनुभव कराते हैं। सातवां,
अगले जन्म में पाप का फल लसक श्री कृष्ण के अनुसार कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका फल व्यक्ति को उसी जन्म में नहीं मिलता बल्कि अगले जन्मों में मिलता है। श्री कृष्ण का कहना है कि आत्मा अमर है और यह कर्मों का भार लेकर अगली योनियों में प्रवेश करती है। यदि किसी व्यक्ति ने बहुत अधिक पाप किए हैं तो उसका प्रभाव अगले जन्म में भी उसे भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने हिंसा, धोखा या अन्य गंभीर पाप किए हैं तो संभव है कि वह अगले जन्म में किसी रोग, गरीब स्थिति या कठिन परिस्थिति में जन्म ले। 8वां, भगवद गीता में पाप से मुक्ति का मार्ग। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी बताया है कि यदि व्यक्ति को अपने पापों का पछतावा है और वह प्रायश्चित करना चाहता है तो वह सच्चे हृदय से ईश्वर की शरण में आ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति अपने पापों का पश्चाताप करता है और सही मार्ग पर चलता है तो वह अपने पापों का प्रभाव कम कर सकता है। उन्होंने कहा है कि भक्ति, सच्चाई और परोपकार के कार्यों से व्यक्ति अपने पापों का नाश कर सकता है और उसे अगले जन्मों में उन पापों का परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। व्यक्ति को भगवान के प्रति समर्पित होकर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि वह अपने कर्मों का सही मार्गदर्शन पा सके। श्री कृष्ण के अनुसार पाप का फल कब मिलेगा यह पूरी तरह से उस व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। जीवन में किसी भी समय पाप का फल व्यक्ति को मिल सकता है, बचपन में, जवानी में, मध्य आयु में, बुढ़ापे में या फिर अगले जन्म में। कर्मों का यह सिद्धांत व्यक्ति को अपने जीवन के हर पहलू में अच्छे कर्म करने और पापों से बचने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण के ये उपदेश आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस समय थे। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए और हमेशा धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हमारे कर्म हमें और हमारे भविष्य को प्रभावित करने में सहायक हो। आखिरकार कर्म ही व्यक्ति की सच्ची पहचान होते हैं। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में अच्छे और सत्कर्म करने की ओर अग्रसर रहना चाहिए।